हेलो एंड वेलकम टू जेके न्यूज़ नेटवर्क। दिस इज शाहीन अली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अब तक की 10 अहम खबरें और मैं हूं प्रभा शर्मा। सो लेट्स गेट द टॉप न्यूज़ कवरेज। झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन पॉलिसी 2021 में स्वास्थ्य, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्रों पर फोकस किया गया है। पॉलिसी से अलग 3 बॉडी बनाई जाएगी। झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से उद्योग लाइसेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस तुरंत मिलेगा। अलग अलग विभागों में 90 से ज़्यादा कंप्लायंस बॉडी खत्म होगी। 31 मार्च तक इसे करने का लक्ष्य है। इससे निवेशकों को लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज से छुटकारा मिलेगा। इस पॉलिसी के तहत झारखंड में 1 लाख करोड़ का निवेश होगा और 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं राज्य सरकार अपनी दूसरी वर्षगांठ से पहले राज्य में बंद पड़े 634 बड़े उद्योगों को खोलने की तैयारी कर रही है। उद्योग विभाग इस पर काम कर रहा है। ये बातें उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने सोमवार को होटल बीएनआर चाणक्य में स्टेक होल्डर मीट के उद्घाटन के मौके पर कही। इस मौके पर उद्योग निदेशक जितेंद्र सिंह सहित उद्योग एसोसिएशन के 27 समूह के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। उद्योग सचिव ने कहा कि साल 2016 की पॉलिसी से 2021 की पॉलिसी में कई बदलाव किए गए हैं। अनुदान नीति बदली है। किसी भी जिले में पहली 2 यूनिट होने पर 5% सब्सिडी मिलेगी। नीति लागू होने के 2 साल में लगने वाले उद्योगों को 10% अतिरिक्त अनुदान सरकार देगी। मध्यम उद्योगी को 20% के जगह 25% अनुदान मिलेगा, जो 30 करोड़ रुपए तक होगा। Jharkhand government will organize its second consultation meet with stakeholders on the draft Jharkhand Industrial and Investment Policy 2021 in Ranchi to gather suggestions from the state's industry captains and entrepreneurs. To be held at a hotel in Ranchi on Monday, the consultation meeting will be chaired by the State Industries Secretary Pooja Singhal and Industries Director Jitendra Kumar Singh. बजट सत्र के दौरान सोमवार को सदन में 3 बड़ी घोषणाएं की। कहा कि सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत अब राज्य की विशिष्ट आपदा घोषित कर दी गई है। सड़क हादसे में मौत होने पर अब मृतक के आश्रित हकदार को आपदा राहत कोष से 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव पर सरकार ने ये निर्णय लिया है। इसके अलावा निजी कंपनियों ने 75% आरक्षण और बेरोजगारी भत्ता देने के निर्णय पर भी सरकार ने मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 मार्च को कैबिनेट में ये नीतिगत निर्णय लिए गए थे। इसे सदन के अलावा कहीं और नहीं रखा जा सकता था। यदि ऐसा होता तो वह सदन की अवमानना होती, इसलिए निर्णय को वे रख रहे हैं। In Ranchi, the top brass of the state unit of Congress will soon start camping in poll-bound West Bengal and Assam to canvass for party candidates. State Congress President and Finance Minister Rameshwar Orao is scheduled to visit Assam on March 24, whereas Pakur MLA and State Rural Development Minister Alamgir Alam will head to West Bengal. Incidentally, he is also part of the 3-member campaign committee of the party for the neighboring state. सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले की लंबे समय से सुनवाई कर रहे विशेष जज भरत पराशर को बदलने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले का निपटारा न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सोमवार को यह आदेश दिया। सीजेआई ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस 5 ईमानदार और अच्छे न्यायिक अधिकारियों के नाम 2 सप्ताह में हमें बताएं। A 27-year-old man identified as Mubarak Khan, a resident of Maheshpur near Sikri village of Angra block on the city of outskirts, was lynched allegedly by a mob on suspicion of stealing tires and battery of two-wheeler early on Sunday. Police have recovered the body and started an investigation into the case after filing an FIR. सरकारी बैंकों के निजीकरण के खिलाफ 2 दिनी राष्ट्रव्यापी बैंक बंद का सोमवार को पहले दिन असर दिखा। सरकारी बैंकों की शाखाओं के द्वार पर ताले लटके रहे। बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर रांची सहित झारखंड बैंकों का कामकाज प्रभावित हुआ। पहले दिन करीब 20,000 करोड़
करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित हुआ। नकदी लेन देन, ट्रांसफर, क्लियरिंग, ट्रेजरी से जुड़े लेन देन बाधित रहे। हालांकि एटीएम के खुले रहने से खाताधारकों ने रुपए की निकासी की। इसके अलावा इंटरनेट बैंकिंग से लेन देन का काम लोगों ने किया। कई लोगों ने हड़ताल की घोषणा को देखते हुए जरूरी काम पहले ही निपटा लिए थे। According to data available with the State Health Department, Jharkhand's basic state-run healthcare infrastructure, which includes primary, community healthcare centers and health sub-centers, are way less than the required as per the Indian public health standards. झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी द्वारा 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की तिथि सोमवार को बढ़ा दी गई। अब 21 मार्च सुबह 11:45 तक ऑनलाइन आवेदन जमा किए जा सकेंगे, जबकि शुल्क 22 मार्च की सुबह 11:45 तक जमा होंगे। इस संबंध में जेपीएससी की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च थी, वहीं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 मार्च थी। बताते चले कि सिविल सेवा के 252 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। Kumalika Baria, a 19-year-old from Jamshedpur in Jharkhand, won gold at the 41st NTPC Junior National Archery Championship in Dehradun on Monday. With the win, she became the Junior National Champion in the Women's Cadet Recover category. In June this year, Bari is set to compete in the Olympics qualification round in Paris. An equally solid performance there will book her a berth at the Tokyo Olympics. तो ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। For more news updates, stay connected with JK News Network.